हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्वा शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पोटेंशियल, ये जो वर्ड है पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। हम सुने होंगे, आपसे कोई पूछता है, आपसे हमेशा कोई पूछता होगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। वही चीज है पोटेंशियल। ठीक है। तो नॉर्मल हमसे जब पूछा जाता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है तो क्या किससे रिलेट होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे काम से रिलेटेड होता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है। तो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस से पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? यानी विद्युत क्षमता। वो क्या कर सकता है और कैसे काम करता है, उसकी क्षमताएं क्या क्या है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो काम किया जाता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पाइप का पाइप होता है, ठीक है, जो पाइप होता है उसमें पानी क्या करता है? फ्लो करता है। तो क्या सारे जगह अगर पाइप ऐसे सीधी है, नॉर्मल है, ठीक है, मुड़ी है, या कहीं पे तो उसका हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा। ठीक है। तो अगर पानी का फ्लो है यहाँ पाइप में तो कहीं पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, कहीं पे हाई प्रेशर। ठीक है। तो पानी बड़ी तेजी से गिर रही है। ठीक है। इन्हीं के बीच के पानी एक जगह तो सब एक समान तो है नहीं, कहीं लो प्रेशर है, कहीं हाई प्रेशर है। इसी तरह चार्ज का भी कंडक्टर है कोई, इसमें भी चार्ज क्या है? हर जगह तो एक जैसा होगा नहीं ना, एक समान चार्ज सारे जगह तो पॉसिबल है नहीं। वही कह रहे हैं, कहीं लो चार्जेस होंगे, लो प्रेशर में होंगे, कहीं हाई प्रेशर में। इन्हीं चार्जों को क्या करना है? फ्लो कराना। ठीक है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, इनके बीच का डिफरेंस ही क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। किसी चार्ज को, अब देखिए, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उनके बीच का ये जो डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइन है, अब देखिए, as work done to move a unit charge from one point to another point। अगर किसी यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में किया गया कार्य ही क्या है आपका? किया गया कार्य क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है। अब हम फॉर्मूला से देखें तो वी क्या है आपका? वोल्टेज, या वोल्टेज डिफरेंस कह सकते हो, डेल्टा वी। वोल्टेज डिफरेंस किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में किया गया कार्य ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कार्य डब्ल्यू क्या है आपका? वर्क डन। किसी चार्ज को लाने में क्या करा गया है? वर्क डन करा गया, यहाँ पे कार्य किया गया है। ठीक है। इसे हम किससे, का यूनिट कितना होता है? जूल। क्लियर है? क्यों? चार्ज है आपका, आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था चार्ज। इससे का यूनिट क्या होता है? क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट। ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है? ठीक। 1 वोल्ट, इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल काम किया जाए, 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इज 1 वोल्ट। क्या है? किसी भी चार्ज को एक एक कूलम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम का ये चार्ज है, ठीक है, इसको हम यहां से यहां लाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, तो जो इस चार्ज को लाने में किया गया
कार्य 1 जूल हो वही आपका क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट वो होता है जो 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम को लाने में। ठीक है, क्लियर है, यही होता है आपका 1 वोल्ट। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसे इजी वे होता है किसी डेफिनेशन को याद करने का, या कह सकते हैं कि भूले ना, तो सबसे अच्छी चीज होती है क्या, उसके फॉर्मूले से हम पढ़े। ठीक है, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, तो इजी वे में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में किया गया कार्य ही क्या आपका डिफरेंस। ठीक है, फिर किसी 1 जूल वर्क किया जा रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में, यही आपका क्या है 1। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminal of a battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of the battery to the another terminal। कह रहे कैलकुलेट करना आपको, क्या पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, पहले आप जो गिवन है उसको नोट करते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पहले दे दिया कैलकुलेट करने को, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल्स, ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी 100 जूल, यानी W दिया है, कितना काम करा गया है 100 जूल काम, रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम, यानी Q की वैल्यू दे रखा है, तो क्या है आपका 20। क्लियर है, अब हमारे माइंड में एक फिगर तो बनता होगा ना कि ऐसा क्या पूछ रहा है ये, कि अब एक फिगर बना के ही चेक कर लेते हैं, सबसे इजी वे होता है किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए जिसमें पॉसिबल हो तो हम फिगर जरूर ड्रॉ करना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल, एक टर्मिनल ए मान लिया, ठीक है, ऑफ ए बैटरी 100 जूल ऑफ वर्क डन, पे क्या करा, जब 120 कूलम को हमें यहाँ से यहाँ मूव कराने में, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ मूव कराने में 20 कूलम हमें क्या कर रही है बैटरी, 100 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल टू ऑफ द बैटरी टू द अदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, V दिया है, W है, V हमें निकालना है, W है, Q की वैल्यू दे रखे, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, W की वैल्यू दे रखा है 100 जूल, ठीक है, 100 जूल, Q की वैल्यू 20, ठीक है, कितना आएगा 5 वोल्ट, Q की वैल्यू क्या आ गई 5 वोल्ट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जाके जरूर पूछें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।